नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं पूर्वांचल टुडे लाइव। बीजेपी पेलेट गन और AK-47 से नहीं डरती है। ये सब तो उसकी सत्ता में यूं चलते रहते हैं, छात्रों को डराने के काम आते हैं, जेनजी पर गोलियों की बौछार करते हैं। बीजेपी डरती है इस आदमी से, नाम है राहुल गांधी। अब ताजी बानगी ही ले लीजिए। बिहार में छात्रों पर AK-47 चली, बीजेपी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। AK-47 की खबर राहुल गांधी ने दी, बीजेपी की खटिया खड़ी हो गई। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। मोदी जी, कहाँ गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पेलेट गन चली और बिहार में AK-47। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। पहले भी कहा है, ये सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं है, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाएगी। मोदी जी, देश के छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया है, उन्हें कुचला है, उन पर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं। राहुल गांधी की इस पोस्ट के बाद झूठे और घटिया जवाब की बाढ़ आ गई। झूठ बोलने में नंबर 1 बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा नैरेटिव सेट करने में जुट गए। बहुत ही दुखद विषय है। कुछ समय पहले LOP आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है। मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश LOP राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। खुद CJP ने, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, किस प्रकार से माननीय नड्डा जी, माननीय जितेंद्र जी से बातचीत हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट जंतर मंतर से समाप्ति की घोषणा की गई। मगर यह कहना आज कि AK-47 में, बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं, कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर, इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है और हम अपील करना चाहेंगे कि राहुल गांधी के इस ट्वीट को, राहुल गांधी के इस वक्तव्य को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जाए, अपितु इस पे सभी लोग आक्षेप करें, इस पर सभी लोग टिप्पणी करके जो सच्चाई है उसे सामने लाएं कि देश में अराजकता कदाचित न फैलाई जाए। और मैं राहुल गांधी जी से भी कहूंगा, आप एक जिम्मेदार LOP की तरह व्यवहार करिए और देश से ऐसी भ्रामक बातें फैलाने के लिए क्षमा भी मांगिए। अब जबकि बिहार के ही अधिकारी संबित पात्रा को झूठा साबित कर रहे हैं, तो क्या संबित पात्रा राहुल गांधी से माफी मांगेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि झूठ बोलना इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, खासकर तब जब राहुल गांधी का बयान हो। AK-47 से कोई जख्मी नहीं हुआ है। क्यों DIU का जवान JP चौक पर गया, इसकी जांच के दौरान पता चला कि उसी दिन सुबह एक हत्या की घटना घटित हुई है। इसकी जांच एवं कार्यवाही के लिए वह टीम वहां से गुजर रही थी। कमिश्नर सर एवं DIG सर का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है। सिपाही अभिषेक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सर, जिस सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है गोली चलाते वक्त, उस पर कार्रवाई हुई है सर? जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। तो क्या सर उनके द्वारा बिना आदेश के गोली चलाया गया था क्या? जी, उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में SP साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। सच ये है कि बीजेपी राहुल गांधी से कांपती है।
बीजेपी को पता है कि पद से मंत्रियों को पदच्युत कोई करे, लेकिन सत्ता से बीजेपी को पदच्युत राहुल गांधी ही करेंगे। और ये जो बीजेपी है सत्ता के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। फिर सत्ता गई, बीजेपी गई। दिल्ली में पेलेट गन और बिहार में AK-47 सत्ता के लिए ही तो चली है, वरना जैन जी आतंकी थोड़े है जो उन्हें आतंकियों के हथियार से नियंत्रित कर लेने का प्रयास किया गया। लेकिन सबसे हास्यास्पद है बिहार के अधिकारियों का बयान। बिहार के अफसर बता रहे हैं कि AK-47 को चलाने वाला सिपाही कहीं जा रहा था, भीड़ में फंस जाने की वजह से फायर कर बैठा, जबकि वीडियो में सिपाही बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट के साथ दौड़कर फायर करता दिख रहा है। क्या कोई सिपाही राह चलते बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट से लैस होता है? अफसरों के इस बयान से भी भयानक है गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी। सिविल सोसाइटी के लिए प्रतिबंधित पेलेट गन और AK-47 कैसे चली, क्यों चली, किसके आदेश से चली, यही तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं। लेकिन जवाब देने के बजाय अमित शाह संसद से भाग रहे हैं। याद रखिए, धर्मेंद्र प्रधान भी जवाबदेही से भाग रहे थे। जैन जी ने पद छीन लिया, अब अमित शाह की बारी है। विपक्ष की पूरी तैयारी है, इंतजार कीजिए। बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मामला है। बहुत ही एक खतरनाक सवाल है कि जिस तरह से निहत्थे युवा जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन पर पेलेट गन किस तरह से इस्तेमाल हुए। पेलेट गन का इस्तेमाल जो हुआ है, ये RAF चीफ ने भी स्वीकार किया है कि हाँ, पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ था आंदोलन में। और एक और रिपोर्ट आई है कि पेलेट गन के 7 राउंड फायर किए गए कनॉट प्लेस में। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हर नागरिक को अधिकार है कि सड़क पे उतर के अपनी आवाज़ उठाए, पर अगर शांतिपूर्ण निहत्थे आंदोलन पर जो आंदोलन कर रहे हैं उन पर पेलेट गन चलाए जाएंगे, इस तरह के सेमी लीथल या लीथल वेपन चलाए जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तो ये बहुत ही गंभीर और ख़तरनाक इशू है और इसे हम आज सदन में उठाएंगे। देखिए, बुनियादी बात यह है कि निहत्थे और अहिंसात्मक प्रदर्शनकारियों के ऊपर क्या पेलेट गन्स और AK-47 का प्रयोग उचित है? और उसका सीधा जवाब ये है कि बिल्कुल अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट का एक उच्चतम न्यायालय का फैसला है, उस फैसले में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ले डाउन किया गया है कि जब भी कोई प्रदर्शन होता है, सबसे पहले आप यह ऐलान करते हैं कि 144 है, आप यहाँ से हट जाइए। अगर नहीं हटते तो फिर आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद लाठीचार्ज करते हैं, उसके बाद टीयर गैस का इस्तेमाल करते हैं, और अंततः कि अगर बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति संवेदनशील हो जाए तो जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट वहाँ पे रहता है या जो उच्चतम पुलिस अधिकारी वहाँ पे रहता है, वो ये कहता है कि भाई वो फायरिंग का आदेश देता है। पर जिस तरह से पिछले सोमवार निहत्थे छात्रों के ऊपर आपने पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया, बिहार में वीडियो वायरल हो रहे हैं कि एक वो कांस्टेबल AK-47 लेके पीछे भागी जा रहा है लोगों के, ये तो बर्बरता है। दिस इज इनह्यूमन एंड दिस इज एन अट्रॉसिटी, एंड दिस अट्रॉसिटी cannot happen till the time there are not clear orders from the very top that you will use excessive and coercive force.